आता दिसते ना? सर्क्युलर सिलेंड्रिकल वस्तू नाही काय का? चॉक आहे तो तुटून जाईल. बॉटल आहे का? बॉटल कोणाकडे? Listen, rolling motion is the combination of linear म्हणजे त्याला ट्रान्सलेटरी मोशन म्हणतात and rotational linear तू बरं बसला त्या लोकांना पडली नाही पाहिजे बोलतो ना ते पडली तुला आता काय if you release water from this place what will happen हा जो है ना ठीक है मूवी है का okay we are considering this is the axis of rotation हे ना प्लास्टिकचं जे कॅप आहे त्याला आपण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कन्सिडर करू. त्याच्यानंतर जे ना पाईप आहे ज्याच्यातून ते लिक्विड आउट येत आहे तर हे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. आवाज येत आहे ना? हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. So if you are releasing the bottle from this position, initially the bottle is at rest. Whenever I am releasing my hand, it going downward direction. Are you getting this point? So whenever we are releasing bottle from topmost position, means potential energy converted into kinetic as well as rotational. जब यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है? तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इससे स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रहा है, that is a linear motion और ट्रांसलेटरी मोशन. सिमिलरली अगर अपने पास कोई कलर वाला पेन या ऐसा कुछ रहता जिसके अंदर में ऐसा रॉड डाल के उसको कलर कर सकता था, we are able to see that this bottle is also rotating. This bottle is rotating. So this is the linear motion, okay, and the rotational motion too. दोनों मोशन को फॉलो कर रहा है. समझ में आया क्या? If we are releasing the bottle, it means that linear path as well as rotational path, both the paths they are following. There are two methods also. One more additional point is here. There are two rotational motions. One is without skidding and one is skidding. क्या बोला रे तुमने? Without skidding and skidding. लक्ष्य देना भी इतने बॉटल आता है मारो लेकिन when you are releasing the bottle it performs two motion. One is linear, another is rotational. And the second more important thing, that rotational motion, that rolling motion follow the two another method. One is without skidding and one is skidding. Skid होना समझते ना? ठीक है? Whenever you are releasing from this position, initially it gets skid. जर स्लो मोशन मध्ये आपण जर रेकॉर्ड केलं ना, तर तुम्ही पाहाल हा पहिले थोडासा स्किड होईल. स्किड केल्यानंतर तो रोल होईल. स्किड केल्यानंतर रोल होईल. का बरं? कारण सरफेस एरिया जास्त आहे. If you are replacing that bottle with the ball, अगर तुम्हारे पास बॉल है और तुम यहाँ पे उसको रखोगे, तो बॉल का सरफेस एरिया छोटा होता है ना? ये सरफेस के साथ बहुत छोटा सा एरिया लगा हुआ है. तो जब हम यहाँ से छोड़ेंगे उसको, तो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इट स्टार्ट रोलिंग. गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम बॉल लेते हो स्फेरिकल है और यहाँ से छोड़ते हो, तो वो स्किड नहीं होगा, डायरेक्ट रोल होगा. तो लीनियर मोशन भी फॉलो करेगा और रोटेशनल भी. बट तुम सिलेंडर लेते हो या कोई ऐसी चीज लेते हो जो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसके कांटेक्ट में, तो पहले स्किड होगा. समझ में आएगा? पहले
स्किड होगा, उसके बाद रिलीज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द रोलिंग मोशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये सारे इसमें इसका बहुत यूज है, समझ जा सर में मिल जाता अपने पट। समझा? तो ये है रोलिंग मोशन। अभी इसके लिए हमको तीन चीजें निकालना है। पहला चीज, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी ऊपर से नीचे आ रहा, बराबर है, तो मूव होके आ रहा है ना, तो लीनियर वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन भी क्या है? एक्सेलरेशन क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्ट होते जाएगा, so rate of change of velocity gives you acceleration. So you have to find the three formula over there. First is their energy, second is their velocity, linear velocity, and third is acceleration. We can easily convert velocity into angular velocity. How? We have a relation. A relation है ना अपने पास, v is equal to r omega. You can convert any linear form into rotation or angular. But acceleration is equal to a alpha. Are you getting this point? Is there any problem? r alpha is equal to alpha. जोक ना झाली तुम्हाला तो होतच हां पाणी आणलं का? So three things we have to find. First their energy, second their velocity, and third is their acceleration. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रेंस के हिसाब से भी है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी है, ठीक है। Okay. When you are placing the inclined plane, it makes some angle with the ground surface. जब भी अभी पार्टिया पर ने ऐसे रखी थी ना, तो जमीन के साथ उसने कुछ एंगल बनाया। This is that theta. And the height जहाँ तक थी ना, so this is the height x. Getting my point? It moving with a certain velocity, so we are noting v as a velocity, and it covers some path with distance, with displacement. We are saying this is a Are you getting this point? समझा? यहाँ पे रोलिंग मोशन का डेफिनेशन आएगा। Rolling motion is the combination of two motions. One is the linear translatory motion and second is the rotational motion. Okay? फिर E rolling, E translational linearly plus E rotation. Am I right? We are going to find the formula for E rolling. That's why I am writing E rolling as it is.
What is the formula for linear translated motion? मूव होता है ना, कुठल्या एनर्जी ना मूव होता है. Don't open the book. अरे कोणत्या मोशन में होता है तो पोटेंशियल है कि काइनेटिक है? काइनेटिक. तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? भीती वाटते का माझी? किसको डर लगता? हाँ? अभी 3 दिन के पहले इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर वालों का प्रैक्टिकल लिया. हाँ, तो बैच तो ये जो लड़कियां ही प्रैक्टिकल बुक पे साइन करने के लिए, तो वो क्या बोल के जाते मेरे को, सर म्हणे ज्या दिवशी पहिल्या दुसऱ्या लेक्चरला आम्ही बसतो म्हणे लेक्चरला, आम्हाला असं वाटत होतं कोणता गुंडा माणूस शिकवत आहे. मैं उसको ऐसे देखते रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला. मैं बस आया, लाइन लग गया, चेक कर रहा. मी म्हटलं ऑब्जर्वेशन बरोबर आहे, डायग्राम वगैरे करा. इथे बरोबर लेफ्ट साइड रहता ना ब्लैंक पेज और लाइन पेज, तो ब्लैंक पेज पे लिखा नहीं उसने बरोबर. मैं वहाँ पे रेड पेन से लिखा, यहाँ पे ऐसे से लिख देना, साइन कर देना, कर दिया. फिर मेरे को बोलते सर पहिल्या दुसऱ्या दिवशी म्हणे असं वाटत होतं कोणता गुंडा माणूस शिकवत. मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं देखा नेक्स्ट प्रैक्टिकल. मैं नीचे चेक करा, फिर अभी लगा, फिर समझ में आया कि नहीं यार सर अच्छा पढ़ाते बोले हमको. साला गजब बेइज्जती है. ऐसा क्या है क्या? तो मैंने तो कौन सा गुंडा वाला काम किया फिर? आओ मेरे साथ. फिर प्रोजेक्ट करना रहा, कुछ रहा तो फिर बराबर है. तब अपने उनको दिखता गुंडा. आणि इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयर जे पोरं त्यांना फ्लेक्सिबिलिटी दिली तर ते डोक्यावर बसायची उद्या है ना. काय रे लिनियर एनर्जी नाही माहित तू, कायनेटिक एनर्जी हाफ एमएस कर बस. ये ऑब्जेक्ट का मास है मैं. ओके असा नव्हतो मी झालो. यूजर फ्रेंडली बिहेवियर होतो. बॉडी मूव हो रहा है, लीनियर हो गया. रोटेशनल, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ है ना. लर्न करने की बात है क्या ये, मेरे को ये पता. ये चैप्टर का पहला डेरिवेशन था रोटेशनल मोशन के टॉपिक वाला. चैप्टर का भी रोटेशनल मोशन का है ना. रोटेशनल का लिखना है, हाफ एज इट इज आएगा मास की जगह. बराबर है, हाफ आई ओमेगा. ठीक है. अभी मैं क्या बोल रहा हूं, पुट V is equal to R omega. बोल सकता मैं ऐसा, where R is the radius of object, sphere है मोस्टली. ओके, प्लस हाफ इनर्शिया क्या होता है? आप किधर क्या करें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है?
हाफचा बर्थडे काय? हाफ बोलते. ओके, एक बात, अभी यहाँ पे जो बॉडी रखा तुमने, यहाँ पे जो बॉडी रखा है ना, वो स्फीयर है, सर्कल है, रिंग है, या इरेगुलर शेप बॉडी है? कुछ बोला क्या मैं? नहीं ना. आई एम जस्ट पुटिंग वन ऑब्जेक्ट देयर ना, एंड इट गेट रोल. So we can't write any perfect formula because ring having the moment of inertia mr square. अगर तुमने mr square लिख दिया वहां पे, इसका मीनिंग ये हो गया कि तुम वहां पे रिंग रख रहे हो. समझा क्या? अगर तुम रोलिंग मोशन में वहां पे तुम स्पीयर रखते हो तो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर. कितना? सिलेंडर रखते हो तो वहां पे आता, रॉड वहां पे रखते हो तो हाफ 1/12 ml स्क्वायर. 1/12 ml स्क्वायर. तो कौन सा रेगुलर बॉडी है, कौन सा नहीं है, ये डिपेंड करता है ना, मैटर करता है. तो तुम उसको कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते. दैट्स व्हाई वन कॉन्सेप्ट मेड, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन में हमने क्या किया था? वी आर टेकिंग एनी इरेगुलर शेप बॉडी एंड कंसीडरिंग इट एज अ पॉइंट मास रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. बराबर है? उसका फॉर्मूला था mr स्क्वायर की जगह mk स्क्वायर. सो पुट v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. बराबर है? बराबर है ना? Therefore, E rolling is equal to half mv square plus half mk square omega square. बराबर है? Put v is equal to r omega. Therefore, omega is equal to v by r. Can I write like this? ये वैल्यू उठेगी यहां से और यहां पे पटक देगी. Then E rolling is equal to half mv square plus half mk square into v square by r square. इथं पोरं खूप तुका करू कसं, वहां पे ओमेगा है ना, r ओमेगा स्क्वायर है, अपन ने ओमेगा का वैल्यू निकाला तो पुट करेंगे ओमेगा r सिर्फ वहां, और वो ओमेगा का स्क्वायर है तो v स्क्वायर r स्क्वायर होगा. कळत आहे का? काम करतो कशाला तुम्हाला त्रास. थोड़ा और इजी. अभी यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन? हाँ, m v स्क्वायर. बराबर है? तो यहाँ से बचा क्या? 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r. बराबर है? आ गया फॉर्मूला? करेक्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर E rolling. Is nothing but the half mv square 1 plus k square upon. This is the energy of rolling motion. Am I right? This is energy of rolling. Okay. Then now finding velocity and acceleration. Am I right? Now see, by law of
conservation of energy. क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज क्या है? तो आता नहीं करे पार्टी नहीं, हाँ पक्का नहीं, पहले पासून आहे तो झोपणार झालं तुम्हाला. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? आता आठवलं ना, एनर्जी कैन neither be not be stored, only convert one form to another. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, ऊपर रखा था मैं, पोटेंशियल कन्वर्ट टू, ऊपर से नीचे आ रहा ना, तो लीनियर भी है और रोटेशनल भी है, तो रोलिंग हो गया ना. सो टोटल potential energy is equal to total rolling energy. Am I right? So what is the formula for potential energy? mgh. pp म्हणजे होते potential energy. Okay, is equal to total energy क्या है? half mv square 1 plus बराबर mm गेट लेंस. तो 2gh is equal to v square 1 plus a square upon r square. Am I right? Therefore v square 2gh upon 1 plus a square upon r square is equal to v square. Therefore, taking v is equal to under root 2gh upon 1 plus a square upon this is velocity. समझा क्या किया? वेलोसिटी निकाला. अभी निकालना है एक्सेलरेशन. क्या निकालना है? अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ. जैसे मैंने वेलोसिटी निकालने के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, बराबर है. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालो? आज करायला भेटत उद्या भेटते नाही भेटत पुन्हा मला उद्याचा दिवस बसायचे काय राहिले नाही राहिले तुम्ही. एक फॉर्मूला ठीक है बाद में बता कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन. यूजिंग v square is equal to u square plus 2gh. what is the formula? इनका काम इनका एक्सेलरेशन निकालना है.
देखो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है। पहला है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और तीसरा है v इज इक्वल टू यू प्लस a। एक्सेलरेशन के तीनों के फॉर्मूले है, बट अपने को टाइम नहीं दिया। अपने को टाइम का कुछ दिया है क्या? तो जहाँ टाइम है ये यूज नहीं हो सकता, ये भी यूज नहीं हो सकता। ऐसे सोचते पहले ये समझो, समझ में आया क्या? क्यों नहीं यूज करे बाकी दो काइनेमेटिकल इक्वेशन? क्योंकि टाइम का रोल प्ले हो रहा है वहां पे, और टाइम अपने पास है नहीं। तो अपने पास अपन आओ गिवन नहीं, अपने पास टाइम नहीं है तो बोलो कैसे निराला आता आखिरी दिवस मानतो नॉट लाइक दैट। टाइम अपने को गिवन नहीं, सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ओके, जब ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज हो रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल करंट इनटू काइनेटिक, इनिशियल करंट इनटू फाइनल। तो हियर पुट u is equal to 0, g is equal to a, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, बराबर। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो मेरे को मिल जाएगा a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2h। v का वैल्यू तो ऑलरेडी आया, मैं इसको बोल सकता इक्वेशन 1 बात की बात है, उसको डायरेक्ट कर दूंगी। h कैसे निकलेगा? From figure, sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, am I right? तो opposite है h और hypotenuse है s, बराबर है। तो h is equal to s sin theta, am I right? h is equal to s sin theta हो गया ना? इसको बोलता मैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोलता इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता 2। ओके, पुट above in 2, therefore a is equal to v square upon 2s sin theta, बराबर लिख दिया। व्हाट इज v? 1 squaring 2gh upon 1 plus a square upon r square as it is into 1 upon 2s sin theta, ऐसे हो गया ना? ओके, काम करते हैं। ये वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले इनका v का वैल्यू पुट कर देंगे, मेक इट इजी। therefore from 1 a is equal to v square का वैल्यू अपना डायरेक्ट ये देखो 2gh upon 1 plus a square upon r square into 1 upon 2h, लिख सकता क्या मैं एज इट इज, बराबर है। 2h कैंसिल हो गया, 1 upon 1 plus k square upon r square ऐसा आ रहा है मालूम? बुक में उन्होंने हाइट के लिए क्या दिया, मैं तो एक बार चेक कर लूंगा।
हमने यहाँ पे 2AH क्यों लिखा है? 2AS होना चाहिए ना। बराबर है ना? B स्क्वायर इक्वल टू 2AS लिखते ना अपन, ठीक है। फ्रॉम फिगर इसका आंसर sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. So what is opposite? H. What is hypotenuse? S. Therefore H is equal to S sin theta. बराबर है। Therefore A is equal to G, H की जगह क्या लिखूंगा मैं? S sin theta upon 1 plus A square upon R square into S के S as it is, SS cancel. Therefore A is equal to G sin theta upon 1 plus A square upon R square. Are you getting this point? This is acceleration. एक बार बता दो, done. What you are doing? We are releasing a ball from height. ये रोलिंग मोशन क्या है तो सबको समझ गया। ऑब्जेक्ट नीचे है, काइनेटिक प्लस रोटेशनल। फॉर्मूला लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूव क्या किया कि हमने b के जगह r ओमेगा और i के जगह m के स्क्वायर, बराबर है। वैल्यू पुट कर दिया, जो टर्म कॉमन निकलती वहां पे वो कॉमन निकलता है ब्रैकेट में। तुम जो ब्रैकेट में फॉर्मूले उसको देखो थोड़ा, एक टर्म तुमको कॉमन मिलेगी 1 plus k square upon r square, 1 plus k square upon r square, 1 plus k square upon r square। ये ट्रिक है। और v is equal to under root 2j फॉर्मूला तुमने सर्कुलर मोशन पे भी निकालना है, वेलोसिटी का, ठीक है। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने प्रूव किया है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रोलिंग एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, रोलिंग एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। mm कैंसिल, 2gh इज इक्वल टू पूरा ब्रैकेट एज इट इज। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट को v का वैल्यू को मिल गया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बट u इनिशियल वेलोसिटी 0, g इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो v स्क्वायर a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s, बट वी हैव फॉर्मूला फॉर v, तो v का स्क्वायर टर्म एज इट इज, ये 2s डिनोमिनेटर में तो साइड में लिख दिया मैंने। फिर मैं फिगर से क्या बोल रहा, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है वहां पे h, हाइपोटेन्यूज क्या है s, h/s। तो h इज इक्वल टू s sin थीटा, पुट किया वैल्यू s की जगह, SS कैंसिल, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया। यहां पे डेफिनेशन आएगा रोलिंग मोशन का। फिर आ जाइए प्रूफ करूं, लिखना नहीं होगा सर, आ गया वो ग्रुप पे डाल देना, घर जाके लिखना है।